फॉर्मूला हम लोगों ने बेटा ये स्टार्ट किया था कि हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का टेबल के जरिए जो है फॉर्मूला वो कैलकुलेट करना सीखा था। तो उसका मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था, दिस इज द फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू एफवीएफ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, जो हम लोगों ने टेबल में देखा था। तो ये तो था बेटा आप लोगों को टेबल के जरिए सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी वैल्यूज यूज की हैं वो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स में था, यानी एन 10 ईयर है, एन 20 ईयर्स है, यानी सालाना आपको रेट गिवन था। अभी जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कहेगा जी कि आप फ्यूचर वैल्यू निकालो, लेकिन इंटरेस्ट रेट मंथली बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस पे है, सेमी एनुअल बेसिस पे है। वो मैं आपको कैसे करेंगे, उसमें सिर्फ एक छोटा सा स्टेप हमने ऐड करना है, उसके बाद वो टॉपिक भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने क्योंकि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है, अभी मैं आप लोगों को मंथली क्वार्टरली की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। अभी मैं साथ ही आपको टॉपिक स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन फिर मैं वापस आऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने सेमी एनुअली, क्वार्टरली और कैसे सॉल्व करनी है, डेली कंपाउंडिंग कैसे सॉल्व करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का भी देख लेते हैं। सेम बेटा वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू में देखा। फ्यूचर वैल्यू में मैंने आपको ये बोला था कि आज के पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बेटा क्या होती है कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको जो फ्यूचर में पैसा मिलना है, अगर वो पैसा आपको आज मिल जाता है तो आज उस पैसे की क्या वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। सेम बेटा वही तरीकेकार है जिस तरह हमने पहले किया था सॉल्व, फर्क सिर्फ ये होगा कि जहां पे आपने प्रेजेंट वैल्यू लिखा था वहां पे हमने फ्यूचर वैल्यू कर दिया, जहां फ्यूचर वैल्यू लिखा था वहां हमने प्रेजेंट वैल्यू कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। हम लोगों ने अभी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला टेबल का पढ़ रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर का बाद में दूंगा, पहले हम टेबल के ही डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने टेबल का फॉर्मूला पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, एफवीएफ लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। मैंने पहले इंग्लिश में लिखा था, मैंने एफवीएफ लिख दिया। ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर वो फैक्टर था जो आप लोगों ने अभी टेबल में थोड़ी देर पहले देखना सीखा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो बेटा इस इक्वेशन को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ये जो एफवीएफ है, ये देखें, जो एफवीएफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैंने यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए मैं फ्यूचर वैल्यू से ही प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय एफवीएफ। ये जो एफवीएफ प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई का साइन है, ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। यानी सेम क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया वही फैक्टर होगा जो पीछे देख के आए हैं। पहले हमने फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था तो फ्यूचर वैल्यू निकली, अब उसी फैक्टर को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। फ्यूचर गिवन होगी, जस्ट आपने उसको डिवाइड करना होगा तो प्रेजेंट निकल आएगी। फॉर्मूला समझ आ गया बेटा टेबल वाला, पहले टेबल फॉर्मूला समझ आ गया बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? अभी मैं आप क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं आपको। पहले मैंने फ्यूचर वैल्यू निकालनी सिखाई, दिस इज द फॉर्मूला, टेबल के जरिए हमने सीखा। प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती थी, मल्टीप्लाई करते थे एफवीएफ। ये एफवीएफ कहां से आता था, ये वो फैक्टर है जो हम देखते थे 10% को 8 में देखा, 9 को फलाम जगह पे देखा, ये वो फैक्टर है जो हम पीछे टेबल में देख के आए हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए नीचे एग्जाम्पल 1 उसने ली हुई है, एग्जाम्पल 1 की तरफ चलते हैं। उसने बोला, ये देखिए आपके सामने, मैं यहाँ पे आपके सामने डाटा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फ्यूचर वैल्यू है जी आपके पास 20,000, ये मैं डाटा ले रहा हूँ बेटा, डिवाइड। अच्छा, इसमें मैं कहता हूँ जी आई आपके पास है, इंटरेस्ट रेट है आपके पास 8% और एन है आपके पास 5 ईयर्स। अब मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब फॉर्मूला बेटा जो बना वो फॉर्मूला ये बना कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय एफवीएफ, जो हमने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकाला था उससे डिवाइड कर देना। अच्छा, अब आपने करना क्या है, पहले जाके ये एफवीएफ ढूंढे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर देखेंगे, एन 5 है, आई 8% है। तो बेटा मैं टेबल के ऊपर दोबारा वापस जा रहा हूँ, एन 5 आई 8%। तो पहले हम यहाँ पे डाटा पुट भी कर जाते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 20,000 डिवाइडेड बाय, अब फैक्टर देख लेते हैं, 5 एन 5 और आई 8%।
ओके बेटा, N5 ये देखिए आपके पास ये N फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताता हूँ। ओके, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में हम देख रहा हूँ जी N5 है आपके पास, ये देखें, और I था हमारे पास 8%, तो ये बेटा 8% के ऊपर जाके आपके पास आता है 1.46933, 1.46933, 1.46933। तो बेटा आपने करना ये था, प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 20,000 को अब आपने तकसीम करना है 1.46933। करें जरा, क्या आंसर आता है? बेटा क्या आंसर आया? 13611। 13611। अब देखिए बेटा आंसर आपका 20,000 से कम आया, तो आंसर बेटा सही चेक करने का तरीका ये होता है कि फ्यूचर वैल्यू का आंसर हमेशा जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उससे ज्यादा आएगा, और प्रेजेंट वैल्यू का आंसर बेटा हमेशा जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी उससे कम आएगा। अच्छा, अब आपके पास ये तो था फ्यूचर वैल्यू टेबल के जरिए हमने निकाल लिया, सिर्फ सिंपल मैंने क्या किया कि मैंने उसको जाके डिवाइड कर दिया। अच्छा, अगर तो आप एक टेबल ही ले जाएंगे तो इसी टेबल से आप फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसी टेबल से आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने दोनों टेबल लेके जाने हैं। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला, ये देखें, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था FVF से, अब मैं डिवाइड नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ PVF से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये मैंने अब क्यों लिखा मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा इसका प्रेजेंट वैल्यू का एक अलग से टेबल भी गिवन होता है। पहले मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू टेबल से ही मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा दिया कि आप जस्ट उसको डिवाइड कर दें फ्यूचर फैक्टर को देख के तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप कहते नहीं फ्यूचर वाला टेबल हमने फ्यूचर के लिए यूज करना है, प्रेजेंट वैल्यू वाला टेबल हमने प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज करना है, तब भी ठीक है, अब भी देखिएगा आंसर वही आएगा, लेकिन अब टेबल चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 20,000 वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय, आपने डिवाइड किया था 1.469। अब ऊपर यहाँ पहले अपने नाम पढ़ा करें, देखिए बेटा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू, ये देखें टेबल 16-1 फ्यूचर वैल्यू, लेकिन क्योंकि अब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखिए इसी के नीचे आपको ये देखें, ये ऊपर लिखा आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल नजर आ गया। अच्छा, अब आपने करना क्या था, 5 को आपने देखना है किसमें, 8% में, तो ये बनता है बेटा 0.68053। मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए मैं 5 को बेटा देख रहा हूँ किसके अंदर, 8% के अंदर, तो ये 8% के अंदर ये वैल्यू बेटा बन रही है मेरे पास 0.68058, 0.68058। तो बेटा करें जरा 20,000 को मल्टीप्लाई करें, 0.68058, देखिए वही आंसर है 13,000 समथिंग ही, देखें जरा। यस सर, वही आ गया, 13,611 ही आंसर आया। तो बेशक बेटा आपकी मर्जी है, आप टेबल चेंज कर लें, अगर आपने टेबल चेंज नहीं करना, आपके पास एक ही टेबल है, तो उसी टेबल से आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसी टेबल से आप फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अलग अलग टेबल यूज करना है तो ये देखिए मैं आपके लिए अब दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब मैं ये आपके लिए फॉर्मूला लिखने लगा हूँ, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू लिखते हैं इक्वल टू, इसका मैंने लिखवाया था आपको प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय FVF। और अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू बेटा देखना है तो इसके लिए फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी और मल्टीप्लाई बाय FVF नहीं आएगा, वो क्या आएगा, वो PVF आएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो फिर आपने टेबल प्रेजेंट वैल्यू वाला देखना है, तो सिंपल ये फॉर्मूले रख लें अपने सामने, दोनों से आंसर सेम आएगा। अच्छा, ये तो हो गया बेटा टेबल वाला फॉर्मूला। अच्छा, कैलकुलेटर वाला आप देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेटर फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस I इसकी पावर n, यही किया था ना हमने फ्यूचर वैल्यू वाला। बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपने यहां से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, ये देखें ये आपने निकालनी है, तो ये सारी की सारी चीज इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस I इसकी पावर n। अब इसी क्वेश्चन को आपने इससे भी सॉल्व करना है, जो भी आपने 13,000 कुछ आंसर निकाला है,
ये आंसर क्वेश्चन अभी हम इससे भी सॉल्व करते हैं जी, इसमें डाटा पुट करते हैं, विच इज इक्वल टू, ये देखें मैं डाटा पुट करने लगा हूं आपके सामने, फ्यूचर वैल्यू थी 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेटा कितना था 8%, 0.08, और उसकी पावर कितनी लेनी थी आपने 5। करें जरा सॉल्व। 1 प्लस 0.08, इसकी पावर 5 ले, जो आंसर आया 20,000 को उससे तकसीम कर दें। देखिए क्या आंसर फिर वही आ रहा है 13,000 जो अभी आपने लिखवाया था, 611 कुछ लिखवाया था मुझे। करें इसको सभी लोग जरा, टेल मी द आंसर, वही आ रहा है। यस सर वही आ रहा है। वही मतलब मैं आपको 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से बता रहा हूँ। अगर आपने टेबल देखना है तो टेबल से कर लें, ये कैलकुलेटर वाला फार्मूला है। कैलकुलेटर का ये फायदा होगा कि सिर्फ ये फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला याद कर लें, इधर लाके सिर्फ डिवाइड कर देंगे, वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। अब आपको जो सूट करता है बेटा, आप दोनों फार्मूला में से जो सा मर्जी कर लें, लेकिन मेरी फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको कैलकुलेटर से लाजमी करना आना चाहिए। तो ये फार्मूला जो मैं कैलकुलेटर का लिख रहा हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मे पॉसिबल आपको टेबल अलाउ ना किए जाए, और टेबल यूज करते हुए पहले टेबल का नाम जरूर पढ़ना है। अगर फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला निकालना तो फ्यूचर का टेबल यूज करें, अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल यूज करें, क्योंकि टेबल देखने का तरीका सेम है लेकिन वैल्यू मुख्तलिफ है। आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू में सारी वैल्यूज पॉइंट्स में आ रही हैं, जबकि फ्यूचर के अंदर सारी वैल्यूज 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आ रही थी। इस वजह से आपने अगर टेबल फार्मूला भी यूज करना है तो यूज करें, उससे मना नहीं कर रहा मैं आपको यूज करने से कि आप उसको यूज ना करें, लेकिन बेटा आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो आपने पहले टेबल का नाम जरूर पढ़ लेना है। अब यहां तक पूछे बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछें, वरना ये मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने लगा हूं, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू सभी लोग करेंगे बेटा, इसको इज इक्वल, और कैलकुलेटर से सॉल्व करना है आपने इसको। फ्यूचर वैल्यू है जी 45,000, आई है आपके पास 6%, एन है आपके पास 12 ईयर्स। याद रखिएगा अभी मैं सारा कुछ ईयर्स में ले रहा हूं, अभी मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना, अभी थोड़ा सा और मेथड चेंज हो जाएगा, और आपने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। ले बेटा, दिस इज द क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। अगर आप टेबल आपके सामने खुला भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, आपके पास टेबल भी है। आई 6% है और एन 12 है, तो अगर आप 12 को 6% में देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे मेरा ख्याल है 12 को अगर 6% में देखें तो ये आ रहा है 0.49697। लेकिन चले इससे भी कर ले, लेकिन आप आंसर निकालें, क्या आंसर आ रहा है, आप कोशिश करें कि इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। सभी लोग करें, टेल मी द आंसर। इसको, इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया कि अगर आपका नंबर ऑफ ईयर्स यानी एन जो है वो ईयर्स में गिवन है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, टेबल से भी और कैलकुलेटर से भी। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो मंथली आ जाए, अगर आपका इंटरेस्ट रेट वीकली आ जाए, आपका इंटरेस्ट रेट डेली आ जाए, तो करना फिर भी ऐसे ही है, लेकिन पहले इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। जी बेटा। सर 90548 जी दोबारा बोलिएगा। 548 8 90548। बेटा देखिए फिर यहीं पे आपका आंसर चेक कर लिया मैंने, गलत है। क्यों? मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमेशा कम आएगा उस वैल्यू से जो क्वेश्चन में गिवन है। आपने डिवाइड नहीं किया, मुझे लगता है आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर मल्टीप्लाई। हाँ, इसीलिए आपका आंसर देखिए ना, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर फॉर्मूले में डिवाइड होना है बेटा, उसने वो जो आपने फैक्टर कैलकुलेट किया उसको डिवाइड करना है, नॉट मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए मैंने यहीं पे देख के बता दिया कि आंसर गलत है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमेशा उस वैल्यू से कम आएगा। जो क्यों कम आएगा? क्योंकि फ्यूचर में ये 45,000 देना था, वो मैं आज दे रहा हूँ, तो जब मैंने आज देना है तो फ्यूचर वाला जो इंटरेस्ट है इसमें से माइनस होगा ऑटोमेटिकली। अब बताएं क्या आंसर आ रहा है? ये गलत है।
कैलकुलेटर से जो आपने कैलकुलेशंस करनी है उसको आपने डिवाइड करना है। हाँ, अगर आपने टेबल से करना है तो फिर बेशक मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टेबल का फॉर्मूला ये है, मैं आपको लिख भी देता हूँ। एफ वी, ये टेबल का फॉर्मूला लिखने लगा, मल्टीप्लाई बाय पी वी एफ। अच्छा, अब एफ वी हमें कितना गिवन है मैं आपको यहाँ से भी कर देता हूँ, ये मैं टेबल से कर रहा हूँ लेकिन आप लोग कैलकुलेटर से करें। 45,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब ये पीवीएफ देख लेते हैं, 6% और 12, ये आपके पास n 12 है, इस 12 को आपने 6% में देखना है। 4 5 6, ये है बेटा 0.49697, 0.49697 करें जरा मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या आंसर आ रहा है, ये मैंने टेबल से किया। टेबल से करना आसान है, मुश्किल नहीं है। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है, बोले मल्टीप्लाई करके। इसको सर बेटा ये आ रहा है 36। ये पॉइंट है बेटा, 0.494697, 22,363 आ रहा है मेरे पास। यस सर यही आ रहा है। 22,363, ये आपका कैलकुलेटर से भी यही आएगा और टेबल से भी यही आएगा। तो आपने बेटा वहां पे जो कैलकुलेटर किया होगा ना आपने, हैदर जो आपने कैलकुलेट किया होगा बेटा, वो आपने वहां पे डिवाइड करना था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया मेरा ख्याल है, इसलिए वो आंसर डिवाइड किया है चला गया। सर, डिवाइड किया है, ठीक आ गया है। अब ठीक आ गया ना, तो 22,363 बेटा ये आपके पास। देखिए मैंने आपको तरीका बताया आंसर चेक करने के। अब देखिए फ्यूचर वैल्यू थी 45,000, प्रेजेंट का आंसर 45 से कम आना चाहिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा यार मेरा क्वेश्चन लगता है कि ठीक है। मतलब आप एक वन, ये नहीं पता एग्जैक्ट ठीक है या नहीं, लेकिन कम से कम ये आइडिया हो गया कि आंसर इससे कम है, तो इसका मतलब है कि मेरा डाटा जो है वो ठीक है तकरीबन। जी बेटा यहाँ तक पूछे नहीं, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने सिंपल सिर्फ ये देखा है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं साथ ही कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी आपके सामने खोलता हूँ, उसके बाद फिर अभी मैंने आप लोगों को मंथली, क्वार्टरली, वीकली नहीं सिखाया, वो भी करना ऐसे ही है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर उसने सालाना इंटरेस्ट दिया है और वो कहता है मंथली निकालें, उसको पहले मंथ में कन्वर्ट कर लेना है और उसको कर देना है। एक प्रोसेस की जो एडवांटेजेस होता है वही उसकी लिमिटेशंस होती हैं। जी बेटा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, माइक म्यूट करें बेटा अगर क्वेश्चन नहीं पूछना तो। मैं अब आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए बेटा, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने अभी टॉपिक्स किए हैं, इसको हम देख लेते हैं। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके 16-1 देखिए बेटा, उसने बोला कि आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और आपने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 9,000 इन्वेस्टेड एट 6% कंपाउंडेड मंथली। अच्छा ये अभी हमने नहीं किया, कंपाउंडेड मंथली फॉर 2 years। 6% उसने दिया, लेकिन उसने बोला इसको मंथली बेसिस पे निकालना है, तो बेटा पहले इसको हम लोगों ने मंथली में कन्वर्ट करना होगा। चलें ये हम इसको पहले टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। अच्छा चले मैं आपको पहले उस टॉपिक की तरफ ले जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस एक्सरसाइज। ओके जी, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मैंने सिखा दिया। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो सालाना की बजाय पीरियड्स में गिवन हो, दिस वन, कि आपके पास वो जिस तरह भी एक क्वेश्चन आपके सामने आया कि जी 2000 प्रेजेंट वैल्यू है, 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपने बेटा करना सिर्फ ये है, जिस चीज में वो कहेगा, अगर वो कहेगा मंथली तो आपने इंटरेस्ट रेट को 12 से तकसीम कर देना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और आपके पास ये सबूत के तौर पे भी रहे। टॉपिक क्या मेरा, कंपाउंडिंग। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मोर देन वंस इन अ ईयर। सेम बेटा फॉर्मूले यही रहेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी, फॉर्मूले वही है जो आपने भी सीख लिए। फर्क सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या है वो मैं आपको भी बताने लगा हूं। वो स्टेप ये है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि मंथली निकालें,
नंबर 1 वो कहता है जी कि आपने मंथली निकालना है इंटरेस्ट रेट। तो बेटा आपने क्या करना है, सिंपल जो है साल में मंथ होते हैं 12, आपने 12 से डिवाइड कर देना है। नंबर 2 वो कहते हैं, मैं सारा लिख रहा हूँ, क्वार्टरली। साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो आपने 4 से तकसीम कर देना है। वो कहता है जी डेली। अब साल में बेटा आपको पता है कितने दिन होते हैं, 360 या 365, तो मोस्टली बेटा हम 360 डेज यूज करते हैं। ओके, वो बोलेगा वीकली। तो बेटा साल में वीक होते हैं 52। वो कह सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं, सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअल बेटा का मतलब होता है साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं 6 मंथ के। अच्छा, अब आपने करना ये है, अगर उसने इस तरह का डाटा दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं साथ ही क्वेश्चन भी लिखता हूँ, वो आपसे कहता है जी फ्यूचर वैल्यू निकालो, जबकि प्रेजेंट वैल्यू है, वो वही क्वेश्चन ले लेते हैं, जब ये था 9000, आई था आपके पास 6%, और एन है आपके पास 5, ये ईयर्स में ही है। लेकिन वो साथ में वर्ड यूज करता है कंपाउंडेड। अब ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तो उसने ये लिखा फिर तो कुछ नहीं करना। अगर वो कहता है जी कंपाउंडेड सेमी एनुअल, आप देखिए उसने ये वर्ड यूज कर दिया, जैसे मैंने वो एग्जांपल अभी आपके सामने ओपन की थी। अब उसने कह दिया सेमी एनुअल। फॉर्मूला बेटा हमारा वही है जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने, फॉर्मूला वही था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय FVF। ओके, फर्क सिर्फ ये होगा कि ये जो ऊपर आपने 6% और 5 ईयर है बेटा, पहले इसको चेंज कर लेना है, क्योंकि 5 ईयर्स आपके पास है, 6% है आपके पास सालाना। उसने कहा जी कि आपने सेमी एनुअल निकालना है, तो बेटा यहाँ पे देखिए सेमी एनुअल कितना होता है, सर 2 से डिवाइड करेंगे। सेमी एनुअल बेटा हमारे पास 2, तो आपने करना ये है, अब ये आपके पास रूल बन जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को आपने डिवाइड कर देना है, यानी आपने क्या करना है 6% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी एनुअल होता है साल में 2 सेमी एनुअल, तो बेटा आपके पास जो नया इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा 3%। और नंबर ऑफ ईयर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 10। अब आपने जो डाटा यूज करना है वो आई 3% यूज करना है और एन 10 ईयर्स यूज करना है। तो उसके बाद जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता है क्वार्टरली, तो 6% को आपने 4 से डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ईयर्स को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी रूल ये है, मैं आपको रूल बताने लगा हूं, इंटरेस्ट रेट should divide while number of period should multiply। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपके पास ये रहे भी रिकॉर्डिंग के अंदर भी कि आपने क्या करना है। अब आपके पास डाटा क्या बन गया, प्रेजेंट वैल्यू 9000, आई 3% और एन 10। करना वही तरीकेकार है आपने एन को 10 को 3% में देख के फैक्टर देख लेना है और उसको प्रेजेंट वैल्यू 9000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने कैलकुलेटर वाला यूज करना है तो वहां पे आपने आई 3% पुट करना है और एन आपने 10 पुट करना है। यहां तक पूछे बेटा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, क्वार्टरली, डेली, वीकली। अब इसके साथ ही अगर मैं आपके सामने वही चीज ओपन करूं जब भी आप थोड़ी देर पहले, अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना है। साथ ही बेटा मैं आपके सामने ये भी ओपन कर देता हूं एक्सरसाइज, जो भी हम क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था 16-1। ये देखें, कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू 9000 इन्वेस्टेड 6% कंपाउंडेड मंथली। तो क्या करेंगे, 6% है, इसको 12 से तकसीम कर देना है, एन कितना है 2 ईयर्स, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी आप 6% को 12 से तकसीम करें, जो भी आंसर निकले पॉइंट्स के अंदर वो लिख दें, और एन को 2 से यानी आपने 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 बन जाएगा, एन 24 हो जाएगा, आई जो भी बने वो, और 9000 आपके पास वैल्यू, तो वो नई वैल्यूज आपने इस्तेमाल कर लेनी है, मल्टीप्लाई करके उसी तरह फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, कंप्यूट द अच्छा 5000 इन्वेस्टेड 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली।
क्वार्टरली क्या होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपने क्या करना है 6 को 4 से तकसीम कर देना है और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये नया आई नया एन बन जाएगा। उसके बाद आपने उसी तरह फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना। आप पूछें यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अब आपको मैंने तरीका बता दिया, ये आपके सामने सेव है, ये आपके सामने रिकॉर्डिंग में भी आ गई होगी, आप इसको नोट कर लें। मैंने तरीका बता दिया, मंथली का मतलब होगा 12, क्वार्टरली का मतलब होगा 4, डेली का मतलब होगा 360, वीकली का मतलब होगा 52, सेमी एनुअल का मतलब होगा 2। तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपने आई और एन नया बनाना है। अगर उसने ये वर्ड यूज किया हुआ, अगर उसने ये कहा ना कंपाउंडेड एनुअली, या उसने कोई कंपाउंडेड नहीं बोला, तो फिर आपने कुछ नहीं करना। एनुअल बेसिस पे तो कुछ नहीं करते होते, क्योंकि साल में एक ही साल होता है। एक से मल्टीप्लाई करें, एक से डिवाइड करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा, एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें बेटा। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। आप लोगों ने ये जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाले, ये आपने सारे करने हैं। जो प्रॉब्लम आएगी वो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से डिस्कस करेंगे। जी बेटा, एनीवन एनी क्वेश्चन? जी बेटा। नो सर। ओके क्लियर। चलें बेटा फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बेटा हम क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तो आपने ये क्वेश्चंस करके आने हैं और सीआर साहब जो है वो मुझे अपनी जो अटेंडेंस है वो सेंड कर दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।